आज माशाल्लाह मेरी बेटी 5.5 मंथ की हो गई है और थोड़ा-थोड़ा बैठने लगी है, तो मैंने इसके लिए मंगवाया दलिया, जो कि इसकी नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको हल्का-फुल्का सा खिलाना स्टार्ट कर दूँ। ये शोल्डर मसाजर जिनको मेरी तरह कंधों का मसला है बहुत ज़्यादा, बुज़ुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर जवान हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। बहुत मसला था मुझे भी, जहाँ वैक्यूम हो वहाँ डस्ट का ऐसा ख़ात्मा, जैसे कभी डस्ट आई ही ना हो। इतनी देर बाद मैंने वैक्यूम किया, इतनी ज़्यादा डस्ट, इतना ज़्यादा गंदा कारपेट था कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि वाक़ई ये सारा कचरा जो है मेरे रूम से निकला है। इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, रूम मेरा बंद था और इतनी ज़्यादा डस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ और काफ़ी देर से मेरा रूम बंद था, जैसे मैंने पहले बताया था। इतनी ज़्यादा डस्ट क्या बताऊँ, और बेड का ये जो ऊपर वाला एरिया है इतना गंदा था। अगर ये साफ़ ना हो तो ऐसे लगता है जैसे सफाई बिल्कुल हुई नहीं है, और बेडशीट जो है वो ठीक ना हो, शिकने पड़ी हुई हों, तो इतनी बुरी लगती है कि सारा रूम बिखरा-बिखरा नज़र आता है। कोई उसमें नफ़ासत, कोई कुछ नहीं होता। मैं सुबह-सुबह उठते ही अपनी बेडशीट को ना सबसे पहले इसको ठीक करती हूँ, क्योंकि अगर बेडशीट ठीक ना हो तो ऐसे लगता है जैसे सारा रूम मेसी है और बहुत ज़्यादा गंद है। छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी में सफाई सिर्फ़ चीज़ों की नहीं होती, सोचों और जज़्बात की भी होती है। जब हम अपने आस-पास सफाई रखते हैं, तो जब हम खुद ही उस सफाई को देखते हैं तो अंदर से दिल खुश होता है। एक सुकून सा मिलता है कि हमने सफाई रखी है, और एक पुरसुकून सा बंदा रहता है। अंदर से अच्छी वाइब्स आती हैं, ये कह सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को डिसेंट तरीके से रखना, उनको ऑर्गनाइज़्ड करके अच्छे सलीकामंदी से रखना एक बहुत ही अच्छी आदत है। पहले मुझे ये आदत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझ में ये आदत डेवलप हो रही है। मिरर साफ़ करते वक़्त ऐसे लगता है जैसे अपना भी अक्स क्लियर हो रहा हो। कभी-कभी ज़िंदगी में क्लैरिटी के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। जब मेहनत के नतीजे सामने आते हैं तो उस चमक में एक तसल्ली होती है। अपने काम पर एक फ़ख्र महसूस होता है। करना भी एक अच्छा एफ़र्ट्स है। काम को अच्छी लगन से, मेहनत से और नफ़ासत से करना एक बहुत अच्छी आदत है। मिरर इतना ज़्यादा गंदा था और मैंने सिर्फ़ इसे पानी के साथ साफ़ किया, लेकिन इतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। फिर भी मैंने अपनी एफ़र्ट्स दिखाए, चलो कुछ तो बेहतर हुआ है। लेकिन बहुत मेहनत लगी मुझे रूम साफ़ करते हुए, इतना ज़्यादा गंदा रूम था, उफ़! अगर वीक में एक दिन भी सफाई ना हो तो इतना अजीब लगता है, हर चीज़ बिखरी-बिखरी लगती है, जैसे पता नहीं किस रूम में मैं आ गई हूँ। इसलिए मैं अपनी चीज़ें और बेडशीट जो है ना, इसका ख़ास ख़्याल रखती हूँ कि ये अपनी जगह पर हों। लेकिन कभी इस तरह हो जाता है, तबीयत ठीक ना हो या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं जाना पड़े। लाइक इस बार मैं अम्मी के घर गई हूँ तो काफ़ी टाइम मुझे लग गया वहीं। तो इतना गंदा मेरा रूम था, मतलब मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैंने ही रहना है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ ये जो दिखने वाला ऊपर-ऊपर से होती है वो सफाई कर रही हूँ। अभी मुझे वार्डरोब और सारी जो अलमारियाँ वग़ैरह वो भी साफ़ करनी है। इस अलमारी में भी बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, बिखरी हुई चीज़ें हैं। हर चीज़ को मुझे अपनी जगह पे रखना है और हर चीज़ की मुझे सफाई करनी है। लेकिन ये अब रहने के काबिल मैं रूम को बना रही हूँ। चलो रहने के काबिल तो रूम बने ना। ये मेरा शोल्डर मसाजर है। मुझे इतना मसला था कंधों का, इतना ज़्यादा। ये मेरी बेटी की पैदाइश के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा इशू बना और फिर मैंने ये मँगवाया। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। अगर आपके पेरेंट्स को हैं या फिर बुज़ुर्ग लोगों को है कंधों का मसला, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर होमवर्क वग़ैरह करते हुए, बड़े असाइनमेंट्स बनाते हुए बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, कंधे दर्द होते हैं। मुझे इतना ज़्यादा इशू था, इतना ज़्यादा, पहले भी बहुत ज़्यादा था लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने ये तो वैसे मेरे भाई बाहर से लेके आए थे, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ। इसको
ऊपर नेक से और नीचे शोल्डर के साथ अटैच कर देना है। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं इनसे इन्होंने आपस में जुड़ना है और फिर हमारे कंधों की मसाज होती है। मुझे लगता है मैंने उल्टा ही लगा दिया है। इस तरीके से इसको हमने बेल्ट प्रॉपर बाँधना है और साथ इसके बटन अटैच्ड हैं, उनको प्रेस करना है और ये काम करना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको भी शोल्डर्स का कोई इश्यू है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके पेरेंट्स में से कहीं फैमिली में से कोई बाहर है तो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। और ये एक है सर दर्द के लिए, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सर दर्द तो एक कॉमन सी बात है जो हर बंदे के साथ ये मसला पेश आता है। इसको आपने सर के ऊपर लगाना है और इसके साथ भी बैक साइड पे बटन अटैच्ड हैं, उनको हमने प्रेस करना है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल हैं और आपके सर को इतना सुकून आता है, इतना सुकून आता है जैसे कोई दबा रहा हो, इतना मज़ा आता है। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद थी। वैसे मेरे सर में इतना दर्द नहीं होता, कभी-कभी है, मुझे ज़्यादा मसला नहीं है, ज़्यादा मुझे शोल्डर का मसला था, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको सर का बहुत प्रॉब्लम होता है। राइट लेफ़्ट भी उनको पेन्स होती हैं, कुछ लोगों को हाफ़ सर में पेन होती है। हर बंदे का डिफरेंट पेन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है। और ये अलमारी जो है ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल फ्रंट पे है रूम में। इतना ज़्यादा इसके अंदर भी मैस था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा अभी सिर्फ़ उतनी सफाई कर लेती हूँ जितनी आसानी से हो जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं फ्री होंगी तो मैं अपने कपड़े वगैरह और जूते वगैरह हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करूँगी। अभी अलमारी के अंदर से भी सफाई होने वाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझ में नहीं थी हिम्मत कि मैं एक दिन में ही सारा काम ख़त्म कर दूँ। बस उतना सा कर रही थी जितना आसानी से मुझसे हो जाए, बाकी अपनी बेटी को भी सँभालना और बाकी सारे काम मैनेज करना कितना मुश्किल होता है औरत को अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों को वक़्त पे निभाना, बच्चों की देखभाल, अपनी फैमिली को टाइम देना, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। मुझे स्टार्ट पे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा मुझे भी आदत हो जाएगी। ये इधर से सारी मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली और अब आ गई बारी स्टैंड की। ये सारा स्टैंड मैंने साफ़ कर लिया। इधर कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ है। इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, इधर अपनी बेटी के कपड़े वगैरह लगा दूँगी। और साथ में आज मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह 5.5 माह की हो गई और मैंने सोचा क्यों ना आज इसको पहली खुराक खिलाई जाए, इसका दलिया नन्हे पेट की बड़ी ग़ज़ा। तो मैं इतना खुश थी, वो बैठना शुरू हो गई है। फ़र्स्ट टाइम इसने दलिए का टेस्ट लेना है। अब देखते हैं किस तरह का इसको लगता है। मैं इसको खिलाने लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अब अपनी बेटी को कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें खिलाऊँगी, लाइक इस तरह का दलिया हो गया, उसके बाद साबूदाना बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट देता है। इसके अलावा आलू की प्यूरी बना के बच्चों के लिए बहुत मुफ़ीद होती है। अब डस्टिंग वगैरह करने के बाद बारी थी वैक्यूम की, जो कि मैं वैक्यूम कर रही थी। हर कोने-कोने से मैं कचरा निकाल रही थी। इतना ज़्यादा कचरा था, मुझे समझ नहीं थी आ रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये मेरी नंद की बेटी आई है मेरे पास, मुझे तंग कर रही थी और साथ में वैक्यूम को पकड़ती थी और इससे करंट लग रहा था उसे और मुझे तंग करने आ गई थी। मैंने कहा मुझे कब काम करने दो। इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे अपने रूम की सफाई करने में। अभी भी मुझे तसल्ली नहीं थी हो रही कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है। अभी सारे वार्डरोब जो हैं वो मैंने साफ़ करने हैं और भी बहुत ज़्यादा काम है। इतना ज़्यादा कचरा था, हर कोने से मैंने वैक्यूम करके सारा कचरा निकाला और इतनी ज़्यादा डस्टिंग थी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डस्टिंग से, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। होती है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डस्ट एलर्जी नहीं है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही डस्ट के आस-पास नहीं आते, लाइक मेरी सिस्टर हैं तो वो उनको बहुत एलर्जी होती है। वो जो भी डस्टिंग वाला काम है, झाड़ू लगाना या कुछ भी इस तरह करना, तो वो मुझे ही कहती हैं कि ये तुम काम कर दो। लेकिन मैंने मास्क लगा लिया, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी मुझे और इतना ज़्यादा कचरा था रूम में, इतना ज़्यादा, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी। अभी तो वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने हर कोने से वैक्यूम किया और हर कोने से डस्ट इतनी ज़्यादा निकल रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सोच रही थी कि उफ़! ये क्या हो रहा है, ये वाक़ई मेरा रूम है। इतनी ज़्यादा इधर दरवाज़े के पास आना-जाना होता है सबका और बच्चे जो होते हैं वो जूता नहीं उतारते हैं, मगर मैं जूता लेके कारपेट पे नहीं आती। बहुत बुरा लगता है मुझे। और ये अलमारी मैं साफ़ कर रही थी, दूसरी अलमारी में जगह कम थी और फिर मैंने ये अलमारी मँगवा ली। ये वैसे अच्छी तो नहीं लगती रूम में, बट इसका ये है कि इसके लॉकर जो है वो ख़राब नहीं होते। जो लकड़ी की अलमारी हैं उसके लॉकर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
इसे कुछ देर रूम में रखती हूँ, उसके बाद ऊपर वाला फ्लोर जो है वो रेडी हो जाएगा तो फिर स्टोर रूम में रखवा दूँगी, क्योंकि रूम में इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इतना प्यारा रूम है और फिर चलो वो फिल वक़्त मैं इसको यूज़ करूँगी और उसके बाद फिर छत पे इसको एडजस्ट कर दूँगी। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, सारी मैंने डस्ट इसकी भी साफ़ की। मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए ये सारी डस्टिंग वगैरह करने में, और बाकी सफाई अभी भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि मैंने सफाई की या आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं अपना डेली का थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम करती रहूँगी। और ये वैक्यूम मैंने खोला, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा। ये सारा ऊपर वाला इसका कैप है, इसको ओपन किया और नीचे इसकी छन्नी सी टाइप बनी हुई है, जाली टाइप कुछ बना हुआ, और इतनी ज़्यादा डस्टिंग थी, मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि वाक़ई ये मेरे रूम से निकला है। एक कारपेट से इतना ज़्यादा गंद निकल सकता है, क्योंकि ये रूम मेरा बंद था और कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था। मतलब आ रहे थे सब, लेकिन कोई रह नहीं था रहा। तो इस तरह अगर कोई रूम हो या घर हो, अगर कोई ना रह रहा तो वो लाइक इस तरह हो जाता है जैसे वीरान सा। तो इसको मैंने बंद कर दिया, अब इसको बाहर जाके सारा नीट एंड क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे रूम की डीप क्लीनिंग। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।